हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर पाटिल, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम। देखिए, चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 9 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी एलएलसी ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंदना, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। देखिए, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल का बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। एलएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की। यह इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। जिला प्रशासन ने 2 वर्ष यानी 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई। इसके लिए आपका गंजम जिले में निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि अगर 12 से 18 वर्ष की लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दे। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख किशोरियों ने परामर्श लिया है। प्रशासन ने किसी भी बाल विवाह की सूचना देने वालों के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की थी। यह राशि अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को अपने मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम सरकार ने घड़ियाल
के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। घड़ियाल, जिसे गेवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले नूथन के कारण अन्य से अलग होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, केमन आदि शामिल है। इसके प्राकृतिक आवास के बारे में बात करें तो ये भारत के उत्तरी भाग के ताजे पानी में पाया जाता है। और प्राथमिक आवास के बारे में बात करें तो ये चंबल नदी, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, चंबल नदी में पाई जाती है। माध्यमिक आवास यानी आपका घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड में है, और सोन नदी बिहार में पाई जाती है। बात करें इसके महत्व के बारे में तो घड़ियाल की आबादी नदी के स्वच्छ पानी का एक अच्छा संकेतक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जनवरी, ऑप्शन डी 25 अगस्त। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल आपका 11 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार एवं आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजधानी पर अमिट छाप छोड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी साल 1966 में जो है 66 के दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 11 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? ऑप्शन ए चार्ल्स मिशेल, ऑप्शन बी डेविड सासोली, ऑप्शन सी एंटोनियो तजानी, ऑप्शन सी मारियो ड्रैगियो। देखिए, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। डेविड सासोली का जन्म जो है वो आपका 1956 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। डेविड सासोली को साल 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया था। वे साल 2014 में संसद के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, डेविड सासोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने में मदद का आह्वान किया है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने में मदद का आह्वान किया है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन जो कि 6 देशों का है, जो कि आपका 2002 में लागू हुआ था। 1991 में एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के बाद से मध्य एशियाई देश पर शासन करने वाले शासकों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले विरोधों पर अंकुश लगाने के लिए इसने कजाकिस्तान को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1992 में सोवियत संघ के बाद के 6 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल से संबंधित, जो कि आपका रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने सामूहिक रूप से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे ताशकंद पैक्ट या ताशकंद संधि के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ के बाद के 3 अन्य राज्यों, जिसमें आपका अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया ने अपने अगले वर्ष हस्ताक्षर किए और इस संधि पर 1994 में प्रभावी हुआ था। तो इसी संगठन से जो है देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से प्रतिबंधित करने में मदद का आह्वान किया है। किसने? आपका कजाकिस्तान ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गूगल ने 9 जनवरी 2022 को किस शिक्षक और समाज सुधारक को उनकी 191वीं जयंती पर होम पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी फातिमा शेख, ऑप्शन डी ममता देवी।
देखिए, गूगल ने 9 जनवरी 2022 को शिक्षक और समाज सुधारक फातिमा शेख को उनकी 191वीं जयंती पर होम पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी को 1831 में पुणे में हुआ था। वो शिक्षक और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी, जिन्होंने जाति, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फातिमा शेख के साथ लगातार काम किया। उन्होंने वर्ष 1848 में फुले के साथ स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की, जो लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक था। वर्ष 2014 में शेख की उपलब्धियों को सरकार द्वारा उर्दू पाठ्य पुस्तकों में एक प्रोफाइल के रूप में उनके समय के ऐसे अन्य अनुकरणीय और दृढ़ शिक्षकों के साथ चित्रित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फातिमा शेख। इसमें दो नाम है आपका, सावित्रीबाई फुले, आपको पता होगा ये जो थी ये पहली शिक्षिका थी, पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है, महिला शिक्षिका। और इसमें आपका दूसरा नाम है फातिमा शेख, जो ये कि पहली आपका मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और दोनों ही जो थे वो सहयोगी थे, ठीक है, और शिक्षा के बहुत बड़े, आप मान सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया, जिसके तहत भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर पहली बार कई कार्यक्रम पेश किए गए। परियोजना के विजेताओं के रूप में कुल कितने छात्रों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 33। देखिए, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया, जिसके तहत भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर पहली बार कई कार्यक्रम पेश किए गए। वीर गाथा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसे देश के स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुर दिलों की कहानियों से प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। परियोजना के विजेताओं के रूप में कुल 25 छात्रों का चयन किया गया। वीर गाथा परियोजना के तहत छात्रों की वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने पूरे देश में 21 अक्टूबर से 21 नवंबर 2021 तक वीर गाथा परियोजना का आयोजन किया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वीर गाथा परियोजना में देश भर में 4,788 स्कूलों के 8,03,900 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 25। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।